दोस्तों, कभी गर्मी के दिनों में जब सूरज आग बरसा रहा हो, तब आसमान की तरफ देखकर यह ख्याल आया है, अरे यार, मैं तो इससे बेहतर सूरज बना सकता हूँ। मजाक कर रहा हूँ यार। उस आग के गोले को बनाने के बारे में सोचना भी नामुमकिन लगता है ना? ये तो ऐसा है जैसे पूरी दुनिया के लिए चाय एक ही चूल्हे पर बनाना। सोचो, एक ही चूल्हे पर सबके लिए चाय बनाना कितना मुश्किल होगा। लेकिन जरा सोचो, अगर हम ऐसा कर पाते तो क्या हम सच में एक नया सूरज बना सकते हैं? हम मौसम को अपने हिसाब से चला पाते, परफेक्ट बीच डेज पक्के और सर्दी की ठिठुरन हमेशा के लिए गायब। हर दिन एक नया एडवेंचर होता, किसान खुश, आइसक्रीम वाले माला माल और बारिश की वजह से क्रिकेट मैच मिस। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। हर कोई खुश और संतुष्ट होता। हाँ, हकीकत थोड़ी अलग है। असल में मौसम को पूरी तरह से नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। सूरज बनाना चाय बनाने से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, भले ही दुनिया का सबसे तगड़ा चाय वाला ही क्यों ना हो। इसमें बहुत सारी तकनीकी और वैज्ञानिक चुनौतियां हैं। इसमें ऐसी ताकतें लगती हैं जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस और न्यूक्लियर फ्यूजन। तापमान इतना ज्यादा कि दिमाग घूम जाए, और इतनी ऊर्जा की हम सोच भी नहीं सकते, और इतना हाइड्रोजन की लाखों हाथी शर्मा जाए। ये सब मिलकर एक सूरज बनाते हैं। तो जाहिर है हम अपना पर्सनल सन जल्दी नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये सोचने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्यों ना इस अद्भुत चीज के पीछे के साइंस को समझें और जानें कि सूरज कैसे काम करता है, और हमारे वाले सूरज की कदर करें। आखिरकार ये हमें जीवन और ऊर्जा देता है। सूरज को समझने के लिए हमें बड़ा सोचना होगा, बहुत बड़ा। जैसे गैस और धूल का एक विशाल बादल। इस बादल को नेबुला कहते हैं, और यहीं पर तारों का जन्म होता है। एक कॉस्मिक डांस फ्लोर की कल्पना करो, जहां घूमते हुए कण हैं जो ग्रेविटी की वजह से टकरा रहे हैं और घूम रहे हैं, जो कि अल्टीमेट पार्टी होस्ट है। अब हमारे स्टेलर रेसिपी का मुख्य इंग्रेडिएंट है हाइड्रोजन, जो कि यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। इसे हमारे कॉस्मिक समोसे में आलू की तरह समझो, सिंपल, बहुत सारा और बहुत जरूरी। जैसे जैसे ग्रेविटी नेबुला में हाइड्रोजन के परमाणुओं को पास लाता है, वे गर्म हो जाते हैं और तेजी से घूमने लगते हैं। जैसे जैसे हमारे नेबुला में हाइड्रोजन के परमाणु पास आते हैं, चीजें गर्म होने लगती हैं। सचमुच दबाव इतना बेआँच जाता है कि हाइड्रोजन के परमाणु अपने प्राकृतिक रिपल्शन को भूल जाते हैं और आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं। यह म्यूजिकल चेयर्स जैसा है, जहां बाहर होने के बजाय परमाणु मिलकर कुछ नया बनाते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, वही ऊर्जा जो सूरज को चमकने देती है और हमारे ग्रह को जीवनदायी प्रकाश और गर्मी देती है। यह हर सेकंड लाखों छोटे छोटे पटाखों के फटने जैसा है, लेकिन शोर के बजाय वे प्रकाश और गर्मी पैदा करते हैं जो हमें जीवित रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये सब तो बढ़िया है, लेकिन सूरज मेरे लिए करता क्या है, मुझे टैन देने के अलावा? अरे दोस्त, बहुत कुछ करता है। सूरज की वजह से ही धरती पर जीवन है। इसके बिना हम यहां नहीं होते। ऐसे समझो, सूरज हमारे सौर मंडल के बीच में ढोल वाला है, और सारे ग्रह धरती समेत उसकी धुन पर नाच रहे हैं। यह एक अद्भुत नृत्य है जो अरबों सालों से चल रहा है। इसका गुरुत्वाकर्षण हमें अपनी कक्षा में रखता है, जिससे हम अंतरिक्ष के खालीपन में उड़ नहीं जाते। यह हमें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। इसका प्रकाश पौधों को बढ़ने के लिए ऊर्जा देता है, और फिर वो पौधे हमें भोजन और ऑक्सीजन देते हैं। ये एक चक्र है जो जीवन को बनाए रखता है। सूरज के बिना हमारा ग्रह एक ठंडा, अंधेरा और निर्जीव पत्थर होता। कोई जीवन नहीं, कोई हरियाली नहीं, सिर्फ बर्फ और पत्थर। तो अगली बार जब आप धूप का आनंद ले रहे हो, तो उस तारे के लिए कुछ पल निकालें जो यह सब संभव बनाता है। यह सिर्फ एक तारा नहीं है, यह जीवन का स्रोत है। भाग 5, सूरज का प्रभाव। प्राचीन कथाओं से लेकर आधुनिक चमत्कारों तक सूरज का प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू में देखा जा सकता है। सूरज का प्रभाव उसके भौतिक गुणों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह न केवल हमारे ग्रह को गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है, बल्कि यह जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है। मानवता की शुरुआत से ही लोग सूरज को आश्चर्य और विस्मय से देखते रहे हैं, और उसकी शक्ति के इर्द गिर्द मिथक और किंवदंतियां गढ़ते रहे हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने सूरज को देवता के रूप में पूजा और उसे जीवन का स्रोत माना। भारतीय पौराणिक कथाओं में सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर आकाश में विचरण करते हैं,
और दुनिया में प्रकाश और जीवन लाते हैं। उनका रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, जो सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है। उन्हें शक्ति, ज्ञान और आत्मज्ञान के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। सूरज की पूजा विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग तरीकों से की जाती है, लेकिन उसका महत्व सभी में समान है। आज भी सूरज हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक तकनीक ने हमें सूरज की ऊर्जा का उपयोग करने के नए तरीके प्रदान किए हैं। हम अपने घरों को बिजली देने, पानी गर्म करने और यहाँ तक कि अपने फोन चार्ज करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सौर पैनल अब हर जगह दिखाई देते हैं और वे हमारे ऊर्जा उत्पादन के तरीके को बदल रहे हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार सूरज की शक्ति का उपयोग करने के नए नए तरीके खोज रहे हैं और एक स्वच्छ और अधिक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान और विकास से हमें उम्मीद है कि हम आने वाले समय में और भी अधिक कुशल और प्रभावी तरीके खोज पाएंगे। भाग 6, सौर ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा का उपयोग। याद है उन सोलर पैनल्स का हमने अभी जिक्र किया था? वे छोटे छोटे सूर्य उपासक हैं जो सूरज की किरणों को सोख लेते हैं और उन्हें उपयोगी ऊर्जा में बदल देते हैं। यह फोटोसिंथेसिस जैसा है, लेकिन पौधों द्वारा भोजन बनाने के बजाय हम बिजली बना रहे हैं। सौर ऊर्जा स्वच्छ, नवीकरणीय है और दिन ब दिन सस्ती होती जा रही है। सूरज की ऊर्जा का उपयोग करके हम जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सकते हैं। यह ऐसा है जैसे हम मां धरती को हमारे द्वारा फैलाए गए प्रदूषण से बहुत जरूरी राहत दे रहे हैं। भाग 7, ब्रह्मांड में हमारा स्थान। एक छोटा ग्रह, एक विशाल तारा। जब हम सूरज के विशाल आकार और शक्ति पर विचार करते हैं तो खुद को छोटा और तुच्छ महसूस करना स्वाभाविक है। लेकिन इसे ऐसे समझो, हमारा ग्रह अंतरिक्ष में घूमता हुआ यह छोटा सा नीला गोला सूरज की जीवनदायी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सही जगह पर स्थित है। यह एक नाजुक संतुलन है, एक ब्रह्मांडीय संयोग जिसने हमारे अस्तित्व को संभव बनाया है। तो भले ही हम विशाल और रहस्यमयी ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन हम अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली भी हैं कि ब्रह्मांड के इस छोटे से कोने को हम अपना घर कहते हैं। और यह सब सूरज के कारण है, जो हमारा अपना तारा है। भाग 8, मानव संस्कृति में सूरज जीवन और आशा का एक सार्वभौमिक प्रतीक। इतिहास के हर दौर में सूरज जीवन, आशा और नवीनीकरण का एक सार्वभौमिक प्रतीक रहा है। प्राचीन रस्मों से लेकर आधुनिक कला तक सूरज की दीप्तिमान ऊर्जा ने अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है। सूर्योदय के जीवंत रंगों के बारे में सोचो, गर्मी के दिन की गर्माहट के बारे में सोचो, हार्वेस्ट मून के सुनहरे रंगों के बारे में सोचो। ये सब सूरज की रोशनी के कारण ही संभव है। कई संस्कृतियों में सूरज आत्मज्ञान, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे कठिन समय में भी हमेशा प्रकाश मिलता है। भाग 9, हमारे तारे का सम्मान, पर्यावरणीय चेतना का आह्वान। जब हम सूरज के अजूबों पर अचंभा करते हैं तो हमें अपने ग्रह की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को भी याद रखना चाहिए। जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही वास्तविक खतरा है और पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करने के लिए हम सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर, अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा की बचत करके और स्थायी नीतियों की वकालत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए अपने ग्रह के रक्षक बनकर उसके संसाधनों की रक्षा करके और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसकी सुंदरता को संरक्षित करके सूरज की विरासत का सम्मान करें। भाग 10, निष्कर्ष, सूरज को सलाम, हमारे आकाशीय उपकारक को। तो लीजिए सूरज की विस्मयकारी दुनिया की एक झलक। एक नेबुला में उसके ज्वलंत जन्म से लेकर उसकी जीवनदायी ऊर्जा तक जो हम सभी को जीवित रखती है, सूरज एक ऐसी शक्ति है जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। ये सभी चीजों की परस्पर विरोधाभास हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन और हमारे पर्यावरण की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। अगली बार जब आप अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस करें तो इस आकाशीय अजूबे की सराहना करने के लिए कुछ पल निकालें। इसकी ऊर्जा आपको प्रेरित करे, इसका प्रकाश आपका मार्गदर्शन करे और इसकी गर्मी
आपको पृथ्वी पर जीवन के इस अविश्वसनीय उपहार के लिए कृतज्ञता से भर दे।